फेलियर, लूजर, रिजेक्शन। हर कामयाब इंसान को इन शब्दों का सामना जरूर करना पड़ता है, अब चाहे वो दुनिया की किसी भी फील्ड में हो। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंगर्स के बारे में जिन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। नंबर 1, नेहा कक्कड़। बचपन से ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए नेहा जगरातों में गाना गाया करती थी और साथ ही अपने बहन सोनू कक्कड़ के साथ सिंगिंग प्रैक्टिस करती थी। देखते ही देखते नेहा पर सिंगिंग का ऐसा जोश चढ़ा कि वो इंडियन आइडल सीजन 5 में ऑडिशन देने के लिए पहुंची और सिलेक्ट भी हो गई। पर इतनी जल्दी कामयाबी हाथ आने वाली कहां थी, इसीलिए कम वोटों की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर उनके समय ने ऐसा मोड़ लिया कि अब वो खुद इंडियन आइडल की जज हैं। एज अ सिंगर नेहा का सबसे पहला हिट सॉन्ग था सेकेंड हैंड जवानी। ये गाना उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे हिट गाने गाए और फॉक्स इंडिया लिस्ट में अपनी जगह भी बना ली। नंबर 2, जुबिन नौटियाल। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर से कंपेयर किए जाने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल का सबसे पॉपुलर सॉन्ग तो आपने सुना होगा। बाद भी रिजेक्शन के साथ हुई और इन्हें रिजेक्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी सिंगर सोनू निगम थे। सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। रिजेक्शन के बाद जुबिन स्क्रैच गानों को अपने स्टाइल में गाया करते थे और इसी तरह उन्होंने फिल्म शौकीन का एक गाना गाया जिसका नाम था तेरी मेहरबानी। है साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में। ये गाना फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार को काफी पसंद आया और उन्होंने जुबिन से ही अपनी फिल्म के लिए गाने के ओरिजिनल वर्जन को गवाया था। गाने के रिलीज होने के बाद वो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि जुबिन की किस्मत ही बदल गई, जिसके बाद उन्होंने कई सारे हिट गाने गाए। नंबर 3, एमिवे बंटाई। बंटाई ने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब से की थी, जहां उन्होंने 2014 में अपना पहला रैप सॉन्ग अपलोड किया था। क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी। एमिवे ने मेहनत करके गाना तो बना लिया था पर उस पे बिल्कुल व्यूज नहीं आए। ये पहली बार नहीं था कि एमिवे फेल हुए थे। दरअसल उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में भी रिजेक्शन का सामना किया था। एमिवे ने फेमस सिंगर एमिनेम से इंस्पायर होकर इंग्लिश में ही रैप्स लिखना शुरू किया था, पर पिता के समझाने के बाद वो हिंदी में ही रैप्स को लिखा करते थे। लेकिन सक्सेस मिलने में उन्हें 3 साल का वक्त लग गया, जहाँ उनके चैनल पर एक दिन में ही 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। दरअसल उन्होंने रफ्तार को जवाब देते हुए एक डिस ट्रैक बनाया था, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, पर इसका पूरा फायदा एमिवे को मिला और उस डिस ट्रैक ने एमिवे को ऐसा फेमस किया कि आज उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड बन जाते हैं। नंबर 4, विशाल मिश्रा। विशाल के एक ही जिद ने उन्हें पॉपुलर बना दिया और वो जिद था एक सक्सेसफुल सिंगर बनने का। दरअसल विशाल ने इंडियन आइडल सीजन 4 में ऑडिशन दिया था, पर वहां वो रिजेक्ट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने सीजन 6 में दोबारा से ऑडिशन दिया था। उस वक्त उनका सिलेक्शन तो हो गया, मगर बाद में जाकर उनको फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहाँ हार नहीं मानी, जिसके बाद फिर से भारत की शान नाम की रियलिटी शो में उन्होंने ऑडिशन दिया और विनर का टाइटल अपने नाम किया। विशाल ने अपने करियर को वहां से शुरू किया और एज अ कंपोजर कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग को कंपोज किया था। विशाल ये बात जानते थे कि एक सिंगर को सब याद रखते हैं पर कंपोजर को कोई याद नहीं रखता, और अगर फेमस होना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। फिर क्या था, वो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें गाने का मौका मिले और फाइनली कबीर सिंह में उन्होंने एक गाना गाया। ये गाना मूवी के बाकी सॉन्ग्स के तरह काफी हिट हुआ और वहां से विशाल मिश्रा का सिंगर बनने का सपना भी पूरा हो गया। नंबर 5, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह आज करोड़ों लोगों की धड़कन बन चुके हैं और वो जब भी गाते हैं तो फैंस का हाल कुछ ऐसा होता है। पर एक वक्त ऐसा था जब वो एक रियलिटी शो में टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। दरअसल फेम गुरुकुल से अरिजीत सिंह को कम वोटों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। उनके रिजेक्शन में जजेस का नहीं बल्कि ऑडियंस का ही हाथ था। शो के जजेस को उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी, जिसमें से शंकर महादेवन और संजय लीला बंसाली ने उन्हें ब्रेक देने का भी वादा किया था। शंकर ने अरिजीत सिंह को अपने एल्बम में गाने का मौका दिया था, पर वो एल्बम बुरी तरह पिट गया। इसके बाद बारी आती है संजय लीला बंसाली की, जिन्होंने अरिजीत सिंह को अपने मूवी में गाने का चांस दिया था, पर बाद में उस मूवी का स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया और उस गाने को मूवी से निकाल दिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अरिजीत ने हार नहीं मानी और दोबारा से एक रियलिटी शो में ऑडिशन देने पहुंच गए और शो का विनर भी बन गए। पर उनको असली सक्सेस मिली आशिकी 2 के सॉन्ग तुम ही हो से। इस गाने के बाद उनको नेम, फेम, पैसा सब कुछ मिला और अब उनके गाए हुए गाने लगभग हर मूवी में होते हैं। और आपको बता दें कि एक कॉन्सर्ट से अरिजीत सिंह लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए आराम से कमा लेते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में आपको रिजेक्शन और फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी उस दिन का मजा ही अलग होगा। वैसे इन सब में आपका फेवरेट सिंगर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए और हमें आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।